हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि मैं पिछला वीडियो आपके क्लास 11th के ऊपर मैं बनाया था, वैसा वीडियो जो इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मिड टर्म में क्या सिलेबस आएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। क्योंकि बच्चे कहाँ से आते हैं, 10वीं पास करके आते हैं। 10वीं में बिल्कुल अलग चीज़ें होती है उनके लिए। 11th में आने के बाद एग्जाम का पैटर्न यानी जो ब्लूप्रिंट उसका होता है पेपर का, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। ऐसे कंडीशन में बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये मैंने ऑफलाइन की क्लासेज में अपनी देखा था, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसको बताऊं, और जो बच्चे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वो तो जानेंगे ही जानेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी जाने कि मिड टर्म में क्या सिलेबस है और उस सिलेबस के साथ साथ आपका क्या क्या पैटर्न में पूछा जाता है, किस टाइप का आपका पेपर होता है। तो मैंने हिस्ट्री में एक बताया जिसमें आपने बहुत अच्छा मुझे प्यार दिया, मुझे उत्साह मिला, और मैं अब सोचता हूं कि आपको इसी तरह से एक पॉलिटिकल साइंस का भी बनाऊं। तो दोस्तों, आज हम आपको दो चीजों पे चर्चा करने जा रहे हैं। एक पहली बात कि एग्जाम का पैटर्न क्या है मिड टर्म का, और दूसरा कि इस मिड टर्म में पॉलिटिकल साइंस से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं फर्स्ट बुक से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर का एक ब्लूप्रिंट क्या होता है यानी पैटर्न क्या आएगा वो समझाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, जो ये पॉलिटिकल साइंस जिसे हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस टोटल आपको 100 नंबर का ये पेपर आपका आएगा। यानी इस मिड टर्म का जो पेपर होगा, जिसे हम मिड टर्म कहेंगे, इस मिड टर्म में टोटल आपको कितने नंबर का पेपर आएगा पॉलिटिकल साइंस? आपका आएगा 100 नंबर का, और इसमें दो बुक होता है, पहली बुक और दूसरी बुक। अब ये 100 नंबर का जो पेपर होता है ये मानकर चलिए कि ये 100 नंबर का आपका पेपर है दोस्तों। ठीक है, अब ये 100 नंबर के पेपर में आपका दो पार्ट होता है। एक पार्ट आपका इधर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल कहते हैं। यानी बच्चों के बीच में एक प्रैक्टिकल का पार्ट होता है जो टोटल मिला करके 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 80 में से 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। दूसरा जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। जो आपका जो है ये थ्योरी यहाँ पर टोटल 80 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 80 नंबर का थ्योरी आएगा। और ये 80 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, अगर हम इसी दोनों को मिला दें तो टोटल आपका 100 नंबर का क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका आएगा इस मिड टर्म में। पहली बात क्लियर हो गई, हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम ये बात करने, ये तो चूंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल स्कूल की तरफ से होता है और ये स्कूल के टीचर देते हैं, जिसमें 7 नंबर आपको पास करने के लिए जरूरी होता है, जो आपको स्कूल की तरफ से मिल जाता है। लेकिन जब हम 80 नंबर के थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें टोटल पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए। 80 में से 1/3 होता है, जो आपको 27 नंबर अगर आप लाते हैं और उधर से 7 नंबर लाते हैं तो टोटल मिला करके 33% आपका 100 में माना जाता है, जो आप पास हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत आपको नहीं है कि इसका पैटर्न क्या होता है, लेकिन इसमें आपको हम बताते हैं कि 80 नंबर का जो पेपर होता है, ये 80 नंबर के पेपर में से मिड टर्म में क्या क्या पैटर्न होगा, जहां से आप 27 नंबर बड़ी आसानी से ला सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये आपको कैसे कैसे यहां से लाना पड़ेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो ये 80 नंबर का जो पेपर में से जो आपका आता है, वो 80 नंबर में पैटर्न क्या क्या होगा, इस पेपर का ब्लूप्रिंट कैसा होगा, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो थ्योरी आपका कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, आप समझिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो आप इसे कमेंट में हमें बताइएगा। पहला नंबर इसका पार्ट जो होता है, इसमें एक MCQ का हिस्सा होता है, यानी MCQ इसमें आता है, और यह MCQ टोटल आपका 12 नंबर का आता है। पहली बात क्लियर हो गई, यानी 80 नंबर में से 12 नंबर आपका MCQ का हो गया, जिसे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा पार्ट आता है इसमें, वो होता है कार्टून आता है। पॉलिटिकल साइंस में कार्टून आता है, और यह कार्टून आपका 4 नंबर का
होता है। कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का होता है। तो अब देखिए 80 में से कितने हो गए? 12 और ये 4 हो गए। उसके बाद अगला जो पार्ट आता है इसमें, उसको हम लोग मैप कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैप कहते हैं। और ये जो मैप होता है टोटल आपका 4 नंबर का ये भी आता है। यानी एक पैटर्न इसका क्या हो गया? एक ब्लूप्रिंट का हिस्सा 4 नंबर ये हो गया। अब देखिए 4 4 8 और 12 20 नंबर का ये हो गया 80 में से। अब दोस्तों इसके बाद जो आता है 3 पार्ट आपका क्लियर होने के बाद एक इसमें आपका पैसेज भी आता है। क्या होता है? एक आपका पैसेज आता है जो 4 नंबर का आता है। पहले जो पैसेज पूछा जाता था क्लास 11th में, वो क्या होता था कि पैसेज पूछ करके उसमें हम एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रिटर्न में पूछा जाता था। लेकिन अब इसको सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया है और अब यहाँ पर एमसीक्यू पैसेज के आधारित, इस पैसेज पर ही आधारित 4 एमसीक्यू पूछता है जो 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन 1 1 नंबर का आता है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, ये बात आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पैटर्न में जब हम पहुंचते हैं तो अब यहां पर क्या होता है? अब यहां पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आता है। यानी अब हम लिखित पेपर की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तक तो एमसीक्यू की तरफ बढ़ रहे थे। इसमें हम लोग इसको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर आपका आता है। इस शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या 2-2 नंबर की 6 होती है दोस्तों। यानी 6 क्वेश्चन होगा और ये कितने नंबर का होगा? 2-2 नंबर का होगा। इस प्रकार से ये टोटल मिला करके कितने हो गया? 12 नंबर का पेपर हो गया। ये कितने नंबर का होता है? आपका 12 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, जो 6 क्वेश्चन होता है और यह 2 नंबर का होता है। तो टोटल मिला करके आपके कितने हो गए? 12 नंबर हो गए। अब देखिए एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पैटर्न ये हो गया, 5वां हो गया। अब दोस्तों आपका जो होता है, अब इसमें हम आपको दूसरी समझा रहे हैं कि छठा जो पार्ट होता है उसको भी हम लोग शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन कहेंगे। और ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है आपका, ये 4 नंबर का आता है और 5 पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 5 क्वेश्चन होगा और 4 नंबर का होगा। तो टोटल मिला करके ये भी आपका 20 नंबर का हो गया। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी 5 के बाद ये छठा पार्ट इसका एक सेक्शन हो गया। यानी अलग अलग सेक्शन में सब पार्ट होते हैं। इसके बाद अब इसका 7वां जो सेक्शन होता है वो आपको, इसको हम लोग टोटली लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये टोटल हमारा कितने होता है? लॉन्ग क्वेश्चन होता है। और यही लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है आपका 4 पूछा जाता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो टोटल मिला करके ये 24 नंबर का होता है। तो दोस्तों आपका 80 नंबर में कितना सेक्शन बन गया? एक सेक्शन 12 नंबर का एमसीक्यू, दूसरा सेक्शन 4 नंबर का कार्टून, तीसरा सेक्शन 4 नंबर का मैप, चौथा सेक्शन 4 नंबर का पैसेज और 5वां सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन जो 6 होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस पर ये 12 नंबर का हो गया। इसी तरह से एक शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो 5 होता है, 4 नंबर का होता है, तो ये 20 नंबर का हो जाएगा। और इधर 4 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 6 नंबर का होगा, अर्थात 24 नंबर का होगा। इस प्रकार टोटल आपका जो 80 नंबर की थ्योरी होती है वो कितने सेक्शन में बटा होता है? तो 7 सेक्शन में बटा होता है। ये तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया पैटर्न, यानी 80 नंबर का ब्लूप्रिंट जो आपको मिड टर्म में आ रहा है। अब सवाल आ रहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस की जो किताबें हैं उनमें से कितने चैप्टर आ रहा है, तो उसकी बात अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों टोटल अगर मिला दिया जाए तो आपके 2 बुक होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में कितना बुक होता है? टोटल मिला करके 2 बुक होता है, यानी पहला और दूसरा। एक फर्स्ट बुक होता है और एक दूसरा बुक होता है। आपकी इस मिड टर्म के एग्जाम में फर्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आता है। यानी यहाँ पर जो है फर्स्ट जो बुक होगा, इसी फर्स्ट बुक से ही क्या होगा? आपका टोटल पैटर्न यानी चैप्टर आएगा। सेकेंड बुक आपका मिड टर्म में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, एकदम क्लियर हो गया।
अब सवाल आता है कि फर्स्ट बुक में चैप्टर तो बहुत हैं, लेकिन कितने चैप्टर जो है वो आपको सिलेबस के तौर पर पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का जो सिलेबस है, ये सिलेबस के तौर पे कौन कौन आएगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे कई सारे बच्चों ने कहा कि सर ये पता ही नहीं चलता है कि क्या पूछा जाता है, इसलिए मैंने कहा कि चलो आपको हम बताते हैं। अब फर्स्ट बुक में टोटल आपका जो है इस मिड टर्म के एग्जाम में 6 चैप्टर आ रहा है। कितने आ रहा है? टोटल 6 चैप्टर आ रहा है, जिसमें से पहला चैप्टर जो है उसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे। ठीक है दोस्तों, ये है संविधान क्यों और कैसे, जो है आपका पहला चैप्टर है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार दूसरा जो चैप्टर है वो है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार से आपका दूसरा चैप्टर हो गया। एक चैप्टर ये हो गया। तीसरा जो चैप्टर आता है उसका नाम है चुनाव एवं प्रतिनिधि। चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व। चुनाव एवं प्रतिनिधित्व आपका ये तीसरा चैप्टर पूछा जाता है। इसके बाद चौथा जो चैप्टर है वो आपको यहां पर पूछा जाता है या पूछा जाएगा, जिसका नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो संघ की कार्यपालिका कहलाती है। क्या कहलाती है? संघ की कार्यपालिका। इसके बाद पांचवा जो चैप्टर होगा वो आएगा आपको विधायिका, जिसे हम संघ की विधायिका लेजिस्लेटिव कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद लास्ट जो चैप्टर आपका इस मिड टर्म में आएगा, टोटल फर्स्ट बुक से ही है, ये सारे के सारे कौन है? फर्स्ट बुक से ही आ रहे हैं। आपको इस बार मिड टर्म में पेपर इससे बाहर नहीं पूछता है। छठा जो है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपके इस मिड टर्म में जो है टोटल यही 5-6 चैप्टर आ रहे हैं, और इसी 6 चैप्टर में से 80 क्वेश्चन आपके बनेंगे, जो आपका थ्योरी होगा, और इसी थ्योरी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। अभी मैं आपको पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा चैप्टर मैंने बताया जो आपको आ रहा है। मैंने अभी आपको सिलेबस के बारे में बताया, मिड टर्म के और पैटर्न के बनाया, ब्लूप्रिंट के बारे में बताया। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको इसी से जुड़ा हुआ जो एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है, जो 12 होता है, बहुत इजीली होता है और बच्चा अच्छा से कर सकता है, तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो कम से कम 25 हम आपको एनसीईआरटी पर आधारित एमसीक्यू लाएंगे। एक चैप्टर से हम कम से कम, जैसे पहला चैप्टर है तो यहां से मिनिमम मैं आपको 50 एमसीक्यू बताऊंगा। उस एमसीक्यू के बाद हम मैप पे चर्चा करेंगे। धीरे धीरे आप हमारे चैनल से जुड़ते जाइए। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब मत करिएगा। कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप इसे देखने का प्रयास करिएगा। और अगले वीडियो में हम नए एमसीक्यू के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।